हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं कि भगवान को कौन सी भाषा समझ में आती होंगी। मतलब हम अपनी अपनी भाषाओं में भगवान से बात करते हैं। तो मतलब ऐसी कौन सी भाषा है जिस भाषा में हम अगर प्रार्थना करें तो भगवान तक वो पहुंचती होंगी या जल्दी पहुंचती होंगी। भगवान कौन सी भाषा समझते हैं। देखो, ये जो प्लेनेट है इस पर हम कितने लोग रहते हैं, हमारी अपनी भाषाएं हैं। इस देश में देखो कितनी सारी भाषाएं हैं। हिंदी है, उर्दू है, अंग्रेजी है, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, कितनी सारी भाषाएं हैं। और इस देश के बाहर भी इटालियन, चाइनीज़, जापानीज़, कितनी सारी भाषाएं होंगी। कहने का मतलब ये है कि इस प्लेनेट पे हम रहते हैं तो हमारी इतनी सारी भाषाएं हैं। और पता नहीं कितने प्लैनेट्स होंगे, उतनी उनकी अपनी भाषाएं होंगी, कितनी और गैलेक्सीज होंगी, उनकी अपनी भाषाएं होंगी। तो कहने का मतलब ये है कि भगवान क्या हर भाषा सीख जाते होंगे क्या। मतलब ये भाषाएं तो हम बनाते हैं ना। लैंग्वेज तो इंसान ने डेवलप की है ना अपने कम्युनिकेशन के लिए। तो उसके पहले भी तो भगवान थे। जब हम जंगल में होते रहते थे तब भी तो भगवान थे, तब भी तो हमारी सुनते थे। भाषा होने के पहले भी आज हम जो हमारी मातृभाषा है उसमें हम प्रार्थना करते हैं। लेकिन ये तो हमने बाद में बनाई है, पहले भी भगवान थे, भगवान तब भी सुनते थे। तो तब भगवान कौन सी भाषा सुनते थे, या अब भी आज भी भगवान को कौन सी लैंग्वेज समझ में आती है। तो आज इसी बारे में बात करूंगी आपसे कि भगवान को हम किस लैंग्वेज में अगर हम प्रार्थना करते हैं तो भगवान जल्दी सुन लेते हैं, कौन सी भाषा भगवान को समझ में आती है। तो वीडियो को जो है ना लास्ट तक जरूर देखना। अगर वीडियो आपने सही से देख ली, समझ ली, तो समझना कि आपका भाग्य बदलने वाला है। क्योंकि अगर हमको ये समझ में आ जाए कि भगवान कौन सी भाषा समझते हैं तो हम अपनी बात भगवान तक कितनी आसानी से पहुंचा सकते हैं। तो देखिए, वीडियो को जो है ना लास्ट तक ज़रूर देखना। क्योंकि अगर आप लास्ट तक नहीं देखोगे ना तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। हर पॉइंट में ना कुछ होता है, तो वो समझने वाली बात होती है। तो वीडियो ज़रूर देखना। तो भगवान को कौन सी भाषा समझ में आती है। भगवान को देखो, भगवान ने ना ये जो हमारी भाषा है ना, भगवान को इससे कोई मतलब नहीं है। आप कुछ भी बोलो, अंग्रेज़ी, तमिल, पंजाबी, हिंदी, मराठी, कुछ भी बोलो, उनको इससे कोई लेना देना नहीं है। भगवान को कि आप किस भाषा में प्रेयर करते हो, उनको बस इस बात से मतलब होता है कि आप जब प्रेयर कर रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हो ना, तो आपके अंदर भावनाएं कैसी है, आपके अंदर फीलिंग कैसी है। जी हाँ, भगवान सिर्फ फीलिंग को समझते हैं कि आपके अंदर फीलिंग कौन सी है। उस टाइम पे कुछ भी कर रहे हैं ना, आप प्रेयर कर रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, भगवान को सिर्फ फीलिंग समझ में आती है। भगवान को कोई भाषा कुछ भी उनको भगवान तक नहीं जाती है। भगवान तक आपकी फीलिंग जाती है। जैसे कि देखो, जब आप प्रेयर करते हो, आपकी भाषा कोई भी हो, इस धरती पर इतने सारे जीव जंतु रहते हैं, सबकी भाषा भगवान नहीं समझते हैं। उनको सिर्फ हमारी जो भावनाएं होती है ना वो समझ में आती है। तो जैसे आप प्रार्थना करते हैं तो आप कोई भी लैंग्वेज हो, किसी भी धर्म के हो सकते हैं, बस भगवान ये देखते हैं कि आपकी उस टाइम में फीलिंग कैसी है, आपके सच्चे दिल से क्या प्रेयर कर रहे हो, आपके शब्द क्या है, उससे भगवान को फर्क नहीं पड़ता। आपके अंदर भावनाएं कैसी चल रही है ना, उस टाइम पर कितनी शिद्दत है उस प्रेयर में, भगवान को उससे फर्क पड़ता है। जितनी शिद्दत होगी ना उस चीज़ में, वो जो प्रार्थना है ना उतनी जल्दी भगवान तक जाएगी। तो जितनी शिद्दत आपके अंदर होती है ना, बस भगवान आपको उतनी जल्दी मिल जाते हैं। तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपकी लैंग्वेज कौन सी है, भगवान को बस फीलिंग से फ़र्क पड़ता है। तो अपनी फीलिंग जो है ना, आप बस उस पर ध्यान दीजिए कि आप कुछ भी कर रहे हो ना तो आपकी फीलिंग कैसी है, आपके सच्चे मन से कोई जो चीज़ कर रहे हो, सच्चे मन से कर रहे हो। देखो, जैसे कि हमारे यहाँ कभी मेहमान आ जाते हैं ना, तो हम उनको मुँह पर तो बोल देते हैं, ज़बान से कि बोल देते हैं कि आइए, आपके आने से बड़ी खुशी हुई। लेकिन अंदर से क्या होता है, यार यार पूरा मेरा रूटीन बिगड़ गया, ऐसा हो गया, मुझे तो बाहर जाना था, ऐसे था। तो वो जो मन में होता है ना, भले ही उस मेहमान को नहीं समझ में आया हो, लेकिन वो भगवान को समझ में आ जाता है। तो भगवान वो फीलिंग की भाषा समझते हैं। भाषा आप जुबान से क्या बोल रहे हो ना, उस वो भगवान नहीं समझते हैं, तो फीलिंग समझते हैं। तो जो भी करते हैं ना, उसके अंदर आपका भाव कैसा है, भावनाएं कैसी है, फीलिंग कैसी है, इससे बहुत फ़र्क पड़ता है। ये मटेरियल जो वर्ड है ना, ये इंसानों की जो दुनिया है ना, इसमें शब्दों से फ़र्क पड़ता है। लेकिन भगवान बस दिल की भाषा समझते हैं, फीलिंग समझते हैं कि हम क्या फील कर रहे हैं। उस टाइम पर फीलिंग भगवान तक पहुँचती है। आप प्रार्थना करिए, सच्चे मन से करिए, कुछ भी जो भी आप दूसरों के लिए भी कर रहे हैं ना, तो सच्चे मन से करिए। सच्चे मन से करी हुई कोई भी चीज़ आपकी खाली नहीं जाती है, वो मल्टीप्लाई होकर आपके ही पास आती है, हज़ारों गुना मल्टीप्लाई होकर आती है। बस आपका जो उस टाइम की जो भावनाएं है, वो भाव है ना, वो सच्चा होना चाहिए। और एक एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो, हमारे जो सैनिक है ना, जो देश की रक्षा करते हैं, उनके हाथों से कभी कभी कितनी सारी जानें चली जाती है। मतलब जब कभी ऐसा होता है ना कि युद्ध जैसी परिस्थिति हो जाती है, तो उनके हाथों से कई जानें चली जाती है। तो उनको ना उसका पाप नहीं लगता है, क्योंकि उनके अंदर भाव क्या था कि मुझे अपने देश की रक्षा करनी है। उनका सबसे बड़ा कर्तव्य ये है कि उनको जिस मिट्टी पर वो जन्मे है, जो मिट्टी है उनकी है, उनको रक्षा करनी होती है। तो उनके अंदर ये भाव होता है कि मुझे इस माँ की रक्षा करनी है, तो उसका उनको पाप नहीं लगता है, क्योंकि वो सच्चे दिल से अपना कर्तव्य पूरा कर रहे थे। वैसे ना
आप फिजिकली क्या कर रहे हो ना, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। आप कुछ भी ऐसा हो सकता है कि फिजिकली आप किसी को 2 थप्पड़ लगा रहे हो, लेकिन अंदर से आप क्या किस लिए कर रहे हो, आपके अंदर की फीलिंग कौन सी है, आप क्या सोच रहे हो, क्या उसके भले के लिए ही कर रहे हो, आपके अंदर जो फीलिंग होती है ना, उससे फ़र्क पड़ता है। फिजिकली नो मैटर आप क्या कर रहे हो, बस इस बात से फ़र्क पड़ता है कि उस टाइम पर आपकी भावनाएं कैसी थी, आप क्या सोच के कर रहे थे, आपके अंदर क्या चल रहा था उस टाइम पे, कि किस लिए कर रहे थे आप। तो बस ये है कि आपकी भावनाएं सच्ची होनी चाहिए। जैसे ही आपकी भावनाएं सच्ची हो जाती है, आप सच्चे दिल से चीज़ें करने लगते हो ना, तो आप भगवान के जो है ना फेवरेट बच्चा बन जाते हो, जिसको ना फिर भगवान से कुछ भी मांगना नहीं पड़ता। फिर हर चीज़ आपके पास आती है, क्योंकि आप एक प्योर सोल बन गए हो, जो हर चीज़ सच्चे मन से करती है। सच्चे मन से जो करता है ना, वो भगवान के बहुत करीब रहता है, वो बच्चा फेवरेट होता है भगवान का। आपने सुना होगा कि भगवान कहीं नहीं है, भगवान हमारे मन के अंदर होते हैं। तो जहाँ पे सच्चाई होती है, जहाँ पर हमारी फीलिंग ट्रू हो जाती है एकदम, तो वहाँ पर भगवान रहते हैं, क्योंकि भगवान हमारे मन में है, कहीं नहीं है, भगवान हमारे अंदर ही भगवान है। और इसी ये जो भावना है ना, ये जो सबका अच्छा करने की भावना है, सबको दिल से, सबके लिए कुछ दिल से करने की भावना होती है ना, तो इसी में भगवान रहते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको मेरी बात समझ आई होगी। देखो, जो भी कर रहे हो ना, वो दिल से करिए। फिजिकली आप क्या कर रहे हो ना, उससे ज़्यादा ये फ़र्क पड़ता है कि आप जो आपकी फीलिंग क्या है ना उस टाइम पर, वो कैसी है। भगवान फीलिंग की भाषा समझते हैं, आपकी भावनाएं कैसी है उस टाइम पर, आपके दिमाग में क्या चल रहा है जब आप वो चीज़ कर रहे हो ना, जब कोई भी एक्टिविटी कर रहे हो, कोई प्रार्थना कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, उस टाइम पे आपकी फीलिंग कैसी है, आप किस भाव से वो चीज़ कर रहे हो, इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। मतलब ना, यही भाषा भगवान के समझ में आती है, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप किस लैंग्वेज में बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को यही रोक देती हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर लीजिए, चैनल पर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर लगता है आपको किसी के काम आ सकती है तो उसको शेयर कर दीजिए। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। गुड बाय फ्रेंड्स।